प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। परिसर अध्ययन तीसरी कक्षा पाठ दूसरा हम लोग सीखेंगे। वो प्रकरण नाम है अरे भाई कितने प्रकार के ये प्राणी। अरे भाई कितने प्रकार के ये प्राणी। शो मेनी काइंड ऑफ एनिमल्स। शो मेनी काइंड ऑफ एनिमल्स। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अपने परिसर में बहुत सारे प्राणी देखे होंगे। आज उसमें से हम कुछ प्राणियों के बारे में आपको बताएंगे। बहुत सारे प्राणी हमारे लिए फायदेमंद भी है और बहुत सारे प्राणी हमारे लिए नुकसान भी है, लेकिन प्रकृति का संतुलन बनाए रखना है, सभी प्राणियों का होना आवश्यक है। चलिए हम दिखाते हैं आपको कुछ प्राणी। थोड़ा सोचो और बताओ। शो मेनी काइंड ऑफ एनिमल्स। ये देखिए, बहुत सारे प्रकार के प्राणी हैं जो आपके परिसर में पाए जाते हैं। कुछ जंगलों में भी पाए जाते हैं। कुछ पालतू प्राणी होते हैं तो कुछ जंगली जानवर होते हैं। कुछ हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदेह भी होते हैं। सभी प्राणियों की बच्चों अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। बहुत सारे प्राणी आकाश में उड़ते हैं। बहुत सारे प्राणी पानी में रहने वाले होते हैं। कुछ प्राणी काले रंग वाले होते हैं, कुछ रंग बिरंगे वाले होते हैं। कुछ प्राणी छोटे होते हैं तो कुछ प्राणी क्या होता है, बड़े होते हैं। चलिए कुछ प्राणी इसमें आपको दिखाएंगे जो आप अपनी पहचानते होंगे। ये है कौवा, आप इसको भली भांति पहचानते हैं। दूसरा प्राणी है तोता, इसको भी आप भली भांति पहचानते हैं। ये है हिरन, उसको भी आप अच्छे से पहचानते हैं। ये है सांप और ये है हाथी। तो विविध प्रकार के प्राणी हमारे परिसर में पाए जाते हैं। हमारे नाम बताओ। आकाश में उड़ने वाले प्राणी, पानी में रहने वाले प्राणी, जमीन पर रहने वाले प्राणी। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं बहुत सारे पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं। उसमें से पक्षी गरुड़ होता है जो बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। ये देखिए, ये गरुड़ पक्षी है जो आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। पानी में रहने वाले प्राणी आप सभी जानते हैं, मछली पानी में रहती है। जमीन पर रहने वाले प्राणी जो सबसे मशहूर है, ये है गाय। गाय जमीन पर रहती है। तो आपने देखा, गरुड़ आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है, मछली पानी में तैरती है और गाय जमीन पर चलती है। काले रंग वाले प्राणी, काले रंग वाले पक्षी, रंग बिरंगे पक्षी, सफेद पक्षी। आपके नाम बताना है। काले रंग वाले प्राणी, भैंस काली होती है, ये काले रंग वाली प्राणी है।
काले रंग वाला पक्षी अभी हमने आपको दिखाया था, कौवा काला कलर का होता है। रंग बिरंगे पक्षी जो जंगलों में नाचते हैं उसको बोलते हैं मोर। सफेद पक्षी होता है बगुला। तो आपने देखा काले रंग वाले प्राणी, आप दूसरे नाम भी लिख सकते हैं, काले रंग वाले पक्षी, रंग बिरंगे पक्षी और सफेद पक्षी। हम आकार में छोटे बड़े, हम आकार में छोटे बड़े। कुछ प्राणी आकार में बड़े होते हैं, कुछ प्राणी मध्यम आकार वाले होते हैं और कुछ प्राणी एकदम छोटे होते हैं। तो बड़े प्राणी में और छोटे प्राणी में देखिए, हाथी है, ये बड़े प्राणी में आता है, और मेढक है, ये छोटे प्राणी में आता है। दूसरा भी आप बड़े प्राणी में घोड़ा कह सकते हैं, बैल कह सकते हैं। छोटे प्राणी में आप चूहा और गिलहरी भी कह सकते हैं। उससे भी छोटे होते हैं बचुआ, केचुआ और तिलचट्टा, ये तो और भी छोटे होते हैं। ये देखिए आकार में बड़े प्राणी हैं, भैंस है, हाथी है, छोटे प्राणी में मेढक है और चींटियां हैं, ये छोटे प्राणी में आते हैं। इस प्रकार से आप अपने परिसर में बहुत सारे आकार में बड़े प्राणियों के नाम लिख सकते हैं, छोटे प्राणियों के नाम लिख सकते हैं, और बकरी और कुत्ता ये न ज्यादा बड़े होते हैं न ज्यादा छोटे होते हैं, इनको हम मध्यम आकार वाले प्राणी बोलते हैं। कुटकी और चींटियां और भी छोटी होती हैं। यहाँ पर बहुत तेजी से दौड़ने वाले प्राणी कौन से हैं और मंद गति से चलने वाले प्राणी कौन से हैं? तो बच्चों, आपने देखा होगा गिलहरी बहुत छोटी सी होती है। गिलहरी बहुत छोटी सी होती है, लेकिन वो चंचल होती है और पेड़ पर सरसर सरसर चढ़ती चली जाती है। और आप बहुत भरकम प्राणी हाथी देखे होंगे। हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे चलता है। तो प्राणियों की अलग अलग हलचलें होते हैं। ये है गिलहरी, एक है तो छोटी बच्चों, लेकिन पेड़ पर बहुत तेज चढ़ती है, बहुत तेज दौड़ते हुए चढ़ जाती है। गिलहरी आकार में छोटी होती है, वह चंचल होती है, वृक्ष पर सरसर चढ़ती है। हाथी का शरीर बहुत भारी भरकम होता है। हाथी अधिक तेजी से दौड़ नहीं सकता है। हिरन है, इसके पैर पतले होते हैं, वह तेजी से दौड़ता है। मेढक के पिछले पैर देखिए,
लंबे होते हैं, इसलिए फुदक फुदक कर कूदते हुए जाने में मेढक को आसानी होती है। मेढक के जो अगले दो पैर होते हैं उसकी अपेक्षा उसके पीछे वाले पैर जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो हमने जैसे बताया कि हमारे परिसर में विभिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। इसमें से बहुत सारे उपयोगी प्राणी भी हैं जिसको हम पालते हैं। उपयोगी प्राणी जैसे गाय है, भैंस है, हम इसको पालते हैं। सभी लोग पालते हैं इसको। किसान लोग गाय, भैंस, बकरी पालते हैं। हम प्राणियों को प्यार से पालते हैं। गाय हमारे लिए दूध देती है, भैंस भी हमारे लिए दूध देती है, बकरी भी दूध देती है और कुछ लोग कुत्ता भी पालते हैं बच्चों। कुत्ता की रखवाली भी करता है। बिल्ली भी पालते हैं हम लोग फैशन में। ये कुत्ता है। कुत्ता बड़ा ही वफादार होता है। इसको हम खिलाते पिलाते हैं। जब हम सो जाते हैं तो ये हमारे घर की रखवाली करता है और अनजान व्यक्ति किसी को आने नहीं देता है। और बीमार पड़ने पर हम उनका उपचार भी करते हैं। पाले गए प्राणी हमसे स्नेह करते हैं। पाले गए प्राणी हमसे क्या करते हैं? स्नेह करते हैं। जो बहुत सारे प्राणी ऐसे भी हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक भी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम लोग जो लाभदायक प्राणी थे, पालतू प्राणी थे, उसके बारे में देखा। अगले वीडियो में हम जो नुकसानदेह प्राणी है, विभिन्न प्रकार के और प्राणी भी है, उनके बारे में हम लोग जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।